क्या जाने। फेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई, वो गगन मंडल में सेज पिया की कई विधि मिल ना हो। एक घायल की गति घायल जाने के जिन घायल होए, जौहर की गति जौहर जाने जेकिन जौहर होई। मैं दर्द की मारी बन बन डोलू पर वेद मिल्यानी कोई, ने मीरा की प्रभु पीर मिटे के वेद सांवलियो होए। अब यहाँ के बेचारे डॉक्टर ताकत की शीशी लिखे, इससे जरूर आराम हो जाएगा। अब इन शीशी से आराम होए, ये ताकत की है, इससे बहुत ताजगी आ जाएगी, इससे शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। पर यहां तो रात भर नींद नहीं आए, बेचैनी बनी रहे। गोपियों की हालत देखो, सूख के कांटा हो गई, घर में दूध घी की कमी थोड़ी है, दोनों हाथ घी में रहते हैं उनके 2400 घंटे कृष्ण की कृपा से। लेकिन उसके बाद भी शरीर की हालत खराब हो गई थी। अब वो लोग के तुम खाओ के नहीं, कंजूसी तो नहीं कर रहे हो, इन बच्चों को खिलाओ के नहीं, कि सब बेच देते हो दूध घी। कृष्ण बता गया हमको तो कि बेचना मत, बेचना तो हमने बंद कर दिया। हम बेचने जाती थी तो मटकी फोड़ता था रास्ते में, उसने बहुत दबाया हमको, समझाया हमको, कोई नहीं बेचे, पर क्या मालूम क्या रोग लगा है। पर समझे कौन। अब ये मीरा भी कहे कि तुम मत खर्चा करो, पैसा मत लगाओ। गोपियां भी कहे कि तुम किसी से कुछ भी समाचार मत पूछो कि तुम दुबले क्यों हो और इनका दर्द क्या है। ए रेटिया को राग मारा सतगुरु जाने, रेटिया रेटिया को राग मारा सतगुरु जाने, मैंने दुनिया के आगे क्या गाऊं माए, माए हरि बिना जीवड़ो लिख सो जाए मारा। हमारे प्रभु बिना जीवड़ो लिख सो जाए मारा। मैं ना रेटिया ने कई विद का तुए माए नारे, एनी रेटिया ने कई विद का तुए माए हरि बिना जीवना लिख सो जाए मारा। हमारे प्रभु बिना जीवना लिख सो जाए मारा। कैसे काटे जीवन का रेटिया को, और लोग काट रहे हैं दिन और कह रहे हैं काटो दिन, काटो रात, काटो समय। पर समय काटना, ईश्वर के बिना समय काटना, लिख लेना अपनी डायरियों में कि जो लोग ईश्वर के बिना जीवन काटते हैं वो अस्पताल में जीवन काटने के समान है। ईमानदारी से आज अपने हृदय पे हाथ धर करके सोचो और बताओ अंदर के अंदर कि आप यहाँ 7 दिन से कथा सुनोगे, ये 7 दिन मालूम पड़े कि कितना जल्दी गया। यज्ञ हो गांव में, कथाएं हो, घर में ब्याह हो, भले ही 7 बाना रखते रखते 11 बाना रख लो, पर वी बाना ने, जवारा ने, घोड़ा ने, घोड़ी ने यूं चले जाए।
देर लगे ने अभी देखें कोई डॉक्टर कह दे कि आपको 8 दिन भर्ती रहना पड़ेगा, पहाड़ हो जाए दिन। फिर जाके पूछो क्यों छुट्टी की कदकी की, क्यों छुट्टी की कदकी की, कदे होगा छुट्टी? नहीं कि अभी 4 दिन तो हुए हैं, थोड़ा देना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। कदे छुट्टी होगा, बासी उठे न तो रोटी भाए न वहां नींद आए, अच्छा लगे अस्पताल में। भगवान के बिना जो दिन काटते हैं वो अस्पताल में दिन काटने के समान है, ये बात याद रखना। ये क्या को कि हम गादी पे बैठे ने तकिया लगा था न पंखा लगा था ने बढ़िया बंगला दिया मेरे को, तो मालिक ने मौज है की। मालिक चाहिए कि मालिक की मौज? मौज लेकर के मालिक को भूल गए और ऊपर से लोगों से कहो अपने तो मालिक की मौज है। उन्हें मालिक का भी पता है कि नहीं, उन्हें मालिक अली नहीं, खाली की मौज है। क्या करो मौज को? गादी गलीचे में मस्ती पे आ गए। अस्पताल में भी गादी होती, अपना घरे तोड़ चूथा हो गया, वहां तो तीसरे दिन का बदला है। बढ़िया दूध के फैन के समान चद्दर, अच्छा तकिया, ऊपर पंखा चले, सिस्टरानो आए, दवाई गोली दे, अंगूर खाओ, सेव फल खाओ, बढ़िया 3 मंजिलो 7 मंजिलो अस्पताल बनियो। अब और कहीं चाहे तुम्हारे? पलंग से कोई नीचे पांव नहीं दबा दे पर अच्छा लगे। जो बात समझना वो समझो। वो भले कितना मंजिल अस्पताल है, भले मार्बल और संगमरमर लगा है उसके अंदर, अच्छे सागवान के किमाड़ है उसके अंदर, लेट्रिन बाथरूम बढ़िया बने हैं उसके अंदर, पलंग बहुत बढ़िया है, चद्दर बदला रहे हैं और आराम से सोए और पंखा लगा हुआ है और गाय का दूध आ रहा है, सेव फल आ रहा है, बिस्कुट आ रहे हैं और मिलने वाले भी सब आ रहे हैं। उका बाद भी पलंग पे पड़ियो के छुट्टी की कहीं की। क्यों रे इतना मजा पलंग पे होता भाई, और छुट्टी करो है? छुट्टी तो चाहिए, भले कैसा बंगला भी हो, छुट्टी तो चाहिए। घर तो घर है, भले मेरी झोंपड़ी है और फाटी गोदड़ी है, पर उसमें जो मजा है उस बंगले में भी नहीं है। अस्पताल तो अस्पताल है। गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु छुड़ा हरि का, गुरु छुड़ा के जगत का साथ, हरि का साथ करा देना। गुरु हरि का, सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सत हरि से, सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना देना। सुनो लागे मने यो देश, सुनो सुनो लागे मने यो देश, सुनो सुनो लागे मने यो देश, मुझे तेरे पास बुला लेना। सुनो मुझे तेरे, सुनो लागे मने यो देश, मुझे तेरे पास बुला लेना। सुनो लागे मने यो देश, मुझे तेरे पास बुला लेना।
सतगुरु मेरा संदेश जान सुना देना। हरि है जहां भी आपको मिले गुरु, उससे इतनी भर के देना, पलंग पे पड़ा पड़ा, गादी पे सोया सोया भी अपने साथी से कह रहा, भैया यदि डॉक्टर साहब आप शाम को राउंड पे आए तो उनसे पूछना तो सही कि छुट्टी कब करा दोगे। बस यही पीड़ा है। कभी मिल जाए गोविंद, हे गुरु मैं आपको बार बार प्रणाम करके कह रहा हूं, आप तो उससे मिलते रहते हो, कभी आपको गोविंद मिले तो उससे कह देना, इस नाशवान जगत से छुटकारा कब कराना है। भले सुख मिले, उसकी मौज मिले, वो नहीं मिला है। छुड़ा देना, बंदी छुड़ाने वाला मैं जा नहीं सकूं। गोपियां भी कहें बंधन के कारण नहीं जा सकती, हमारे को वो याद तो करे है, लेकिन बहुत याद करे। हमारी भी इच्छा भीतर से ऐसी हो, हरि बिना जीवड़ो निकसी हो जाए, पर बंधन है वो गुरुदेव जगत का बंधन। बंधन है वो गुरुदेव जगत का बंधन। काटोली गुरुदेव जगत का बंधन है, काटोली गुरुदेव जगत का बंधन है। और नहीं मिला सकते हैं क्योंकि वो उस पार रहे। कितनी अच्छी बात कही है मीरा ने एक दिन श्याम सुंदर से कि हम आ तो जाएं, पर सो जो जन साजन बसे वो गुरु सावन बेरिया। कितनी दूर की बात। हम जहां है वह जगह, और जहां वो साजन बसे वह जगह में काफी दूरी है गुरु। और दूरी को तो हम तय कर लें, पर साजन और हमारे बीच सावन आ गया, और जब सावन आ जाता है तो वो बेरी उस साजन से विमुख करा देता है। क्योंकि इधर तनाव, जानकी जी रहे लंका में और राम जी रहे इस पार, अब दोनों की दूरी कितनी है। ये बीच में जो नदियां पड़ रही है, ये जो बीच में सागर पड़ रहा है, यही तो बहुत सागर है। गोपियां यहां रहे, श्याम सुंदर वहां रहे, और बीच में यमुना गहरी है। राम यहां रहे, सीता वहां रहे, बीच का सागर बहुत दुस्तर है। हे परमेश्वर, हम तेरे तक आ तो जाएं, परंतु क्या करें, बीच में भव सागर है। अब क्या करूं? जब सावन आता है तब राखी भी आती है, जब राखी आती है तो भाई भी आता है। एक तरफ भाई है, दूसरी तरफ भरतार होता है, एक तरफ साजन होता है तो दूसरी तरफ सावन होता है।
साजन भी ये कह रहा है कि मत जाओ, मुझे भोजन कौन बना करके दे देगा? बरसात हो रही है, खेती का काम चल रहा है, निदाई गुड़ाई चल रही है और तुम चल दी, मेरे भोजन का क्या होगा? मेरे कपड़े कौन धो देगा? कपड़े कैसे सुखाएंगे बरसात के अंदर? वो भी चिंतित है साजन के काम के बारे में कि वास्तव में धंधा चल रहा है, रोजगार चल रहा है, इनको छोड़ करके जा भी नहीं सकती, क्या मालूम ठंडी बासी खाएं, क्या मालूम भूखा सोना पड़े। लेकिन उधर भाई भी दरवाजे आकर के खड़ा, बेन राखी भी 12 महीना में एक बार आती है, क्या हमारे हाथ सूने रहेंगे? क्या राखी नहीं बांधेगी? वो पूछने जाए, क्यों भाई साहब लेने आए जाऊं? जाए तो कहीं कहीं बाटी टापू सेकी खाऊं। फिर केवा जाए, क्यों दादा कभी नीच चलूं तो इनकी भी तबीयत ठीक नहीं रे भैया। और बदपरेची हो जाए, कौन काम कर दे घर में, दूसरों काम करवाड़ो भी नहीं, थारी मर्जी बहन। पर वो माँ ने भी की के लईने जाए, जिन छोटा छोटा छुरी ने भी किए, बुआ के तो जरूर लाजो। सब राखी बांधेंगे, सब नरियल जलाए जाएंगे, वहां जय जयकार, वहां आनंद, वहां उत्सव मनेगा। अब हम सूना हाथ लेके बैठे रहेंगे, हमारे वो दिन फीका नजर आएगा। बहन तेरी इच्छा। अब वो भाई भी गड़गड़िया हो गया, उधर देखे तो के ले आयो रे न आस करे ने 12 महीना को दन। पर आई जो मुंडो करो तो पाछो यो भी के तू देख तो सही, डोरा चली रहा, नींदना चली रहा, दाड़किया तो नहीं मળી रहा। तो अब इस तट वांगू के उस तट वांगू, किस तट वांगू किस तट वांगू। ये सारे जीवनों की ऐसी ही 2 यात्राएं हैं और बीच में जीवात्माएं हैं, और वो सब इसी बात पे चिंतित है कि इधर भी ये खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं। लेकिन समस्या ये है कि इनको सूखा खाना पड़े, इनको भूखा रहना पड़े, या रोटी सूखी खाते हैं, वहां हाथ सूने हो जाते हैं। सावन बेरी, तू क्या साजन से बिछड़ने के पक्ष में आ गया है? अब मैं इधर के इधर, वो इधर भी देखे उधर भी देखे, लेकिन अब सो विवेक से निर्णय कर रही, वह काम भी नहीं दे रहा है कि इस तट वांगू गे उस तट वांगू, किस तट वांगू किस तट वांगू। सारी आत्मा इस झंझट में अपने जीवन के 100 साल गुजार देती, पर यह निर्णय नहीं हो पाता है, इतने में राखी निकल जाती है, त्योहार निकल जाता है, अच्छा का अच्छा जीवन भी ऐसे ही गुजर जाता है। आदमी निर्णय नहीं ले पाता है कि क्या घर छोड़ दूं, क्या माया मोह छोड़ दूं, क्या माया मोह से अब लगाव नहीं रखूं, क्या ईश्वर के प्रति लगाव, क्या ईश्वर की पूजा, क्या ईश्वर का नाम ही उसी की माला लेकर के बैठ जाऊं। पर के क्या करूं, ये जगत का कारोबार, ये सत्ता भी मेरे हाथ में, अब माला लूं कि जगत का भला लूं, मुझे समझ में नहीं आता। अब मैं इधर के इधर, बस आत्मा भी बीच में सोचे कि क्या करूं, इधर नहीं जाऊं तो भी अच्छा नहीं, इधर नहीं जाऊं तो भी अच्छा नहीं। अभी आप कथा में नहीं आओ तो भी जीवन बिगड़े, और घर में काम नहीं करो तो भी जीवन बिगड़े। धन
धंधे और धर्म के बीच असमंजस के झूले पर लटकते हैं लोग जीवन, और उनके निर्णय ही नहीं हो पाते हैं। कोई कोई किसी गुरु कृपा से, सत्संग के माध्यम से विवेक जागृत करता है, वह उसके निर्णय भी निकाल लेता है, लेकिन कोई तो बेचारे उसी डर धमक में इधर भी मार खाए, इधर भी मार खाए। इस तटवान क्या उस तटवान किस तटवान मांझी किस तटवान, ये इस तटवान, ये इस तटवान वो मांझी राम ने उस तटवान वो माया राम में किस तटवान मांझी किस तटवान, और दोनों तरफ है। वो सोच नहीं पाती है क्या करूं मैं, इसीलिए सत्संग का आयोजन होता है और नदी और नाव का संयोग बनता है। कोई हनुमान बनता है, कोई मुद्रिका लेकर के आता है, कोई उद्धव पत्रिका लेकर के आता है और मांझी से निर्णय दिलाता है कि तुम नदी और नाव का संयोग रखो, वो इस तट भी जाए और उस तट भी जाए और नाव दोनों ओर आती जाती ही अच्छी लगती है। बहन बेटी आती जाती ही अच्छी लगती है। एक पक्ष यदि कोई भी कह दे कि हम तो नहीं लाते, यदि भाई का पक्ष कह दे कि हम तो बहन को नहीं लाते हैं और बहन कह दे कि मैं नहीं जाती हूं, तो भी ठीक नहीं है। ससुराल वाले कह दें कि हमने तो छोड़ दी, हम नहीं लाते हैं, यह भी बात ठीक नहीं है। आना जाना अच्छा लगे, नाव तू दोनों तट को छू। ईश्वर की महान कृपा समझना कि जो भाई बहन यहाँ 7 दिन तक आए या जहां भी धर्म कथा में, धर्म सभा में जाते हैं, अच्छा है कि घर भी चले जाते हैं, फिर कथा में आ जाते हैं, फिर घर देख आते हैं, फिर कथा में आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि संबंध ठीक चल रहा है। नहीं तो यदि एक ही तट नाव रह गई तो मान लेना ईश्वर ने छोड़ दी है। छोड़ना अच्छी बात नहीं है, अच्छा शब्द भी नहीं है, अच्छा काम भी नहीं है। ये तो बहुत विवेचन है। आपसे फिर उस मूल बात पर आते हैं। गोपियों के बीच में यमुना गेरी बैठी है। उद्धव, हम तो जा नहीं सकेंगे, हमारा संदेश जरूर उनके तक पहुंचा देना। हम सब आत्माओं की ये भावना आज है कि हम परमात्मा तेरे तक तो नहीं आ सके, पर सासरियारी बात पियर में कहता जा जो जी, सासरियारी के सासरियो संसार परम गुरु पियर अमरापुर पियर सासरियो संसार परम गुरु पियर अमरापुर पियर का कोई नजर नहीं आवे, हमारा पियर का कोई नजर नहीं आवे, ओगला ओगला लागे
परम गुरु मिलता जागे जी। ओ गया ने सासरी यारी बात पियर में केता जाजू जी। सासरी यारी बात पियर में केता जाजू जी। परम गुरु मिलता जाजू जी। परम गुरु मिलता जाजू जी। सासरी ए आस तुम्हारी एक परम गुरु भावे न दूजो भेष। आस दूजो भेष आस तुम्हारी एक परम गुरु भावे नि दूजो भेष। आस तुम न दूजो अब बस लिया मारो जो मिलवा। ए बस लिया मारो जो मिलवा। ए हम तो बसा परदेश परम गुरु मिलता। हम तो बसा परदेश। ए हम तो बसा परदेश परम गुरु। हम सासरियारी बात पियर में। ये आत्मा के अनुराग की कथाएं हैं। इसी को गोपी भाव ऐसा उद्धव के सामने वो गीत गाया था। क्या भ्रमर गीत है, क्या वेणु गीत है भागवत में। ये आत्मा की ऐसे ही झनकार ही तो है जो हिला देती है भीतर से, बाध्य कर देती है किसी चीज के लिए। कि कैसे रहें उसके बिना। ये कहें कि तुम उसके साथ में रही हो, तुम्हारे गांव में ये रहा है, गायें चराई, ग्वालों के बीच में रहे, गोपियों के बीच में रहे। मैंने सुना कि रासलीला भी हुई है। अब तुमको और क्या चाहिए? लेकिन हमको कुछ नहीं चाहिए। हम ये भी जाने कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूर्ण ये हम पहचानती है। पे बिना नंद लाल बेहाल सदा जो ज्ञान न जानती है। अब दो तुम उन सो कहियो हम और कछु नहीं जानती है। ये दो तुम उन सो कहियो हम और कछु नहीं जानती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है। उदो तुम सुधो हो मार्ग अब ज्ञान की तेरे जहां गुजरी है। ये कौन नहीं मानी ऐसी कहिया एक शाम की प्रीति प्रतीति खरी है। ये ब्रज माला सब एक सी हरिचंद्र जो यहाँ मंडली बिगड़ी है। ने एक जो है तो ताए सिखायो एक कूप में ही यहाँ भांग परी। यहाँ कोई तुम्हारी पोथी सुनने वाला नहीं, तुम्हारा ज्ञान चलने वाला नहीं। ये प्रेमियों का गांव है और ये गांव होता है। यहाँ प्रेम को ही सर्वोपरि माना जाता है। हम कुछ नहीं जानती और पूजा पाठ ज्ञान अर्चन, तुम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी नियम की बातें यहाँ मत करो। अब तुम तो एक बात पे आ जाओ कि वो दो तुम उन सो कहियो हम और कछु नहीं जानती है। पर पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मानती है।
इनकी तो आदत पड़ गई थी नहीं 4 बजे रात की के जागो बंसी वाले दौलल ना हमारे, जागो बंसी वाले दौलल ना हमारे, जागो दौलल ना ए जागो बंसी वाले दौलल ना। और उनके बिना वो दिन नहीं उगने देती थी, वो आज दिन रात कैसे काटती हैं। इनने प्रसंग बदल दिया। अच्छा तो गोपियों, जब तुमने साक्षात्कार किया, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो गई, इतना सब करती हो, तो एक बात बताओ कि फिर परमात्मा में दूरी ही कहां बची। वो परमात्मा तो तुम्हारे बहुत पास में है। यदि इतना ज्ञान है, इतना प्रेम है, तो कोई दूर थोड़ी है, यहां से 4 कोस दूर है। अरे उद्धव, परमात्मा ने 4 कोस दूर रहे। मैं वहीं से आया हूं, नापी तोली बाट है, यहां से सीधी बाट है मथुरा की, 4 कोस है, और वहीं रहता है वो। आपकी पोथी में लिखा होगा कि परमात्मा 4 कोस दूर रहे, हमारे पोथी में तो ये बात नहीं है। यदि तू हमारी पोथी देखे तो यहाँ तो श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारा धन, उदो में आठोयाम श्याम ही तो काम है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारा धन, उदो में आठोयाम श्याम ही तो काम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिना नहीं जी, मानो की तोला करी आधार श्याम नाम है। श्याम ही है श्याम जी है, श्याम बिना नहीं जी, मानो की तोला करी आधार श्याम नाम है। उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। तुम्हारी पोथियों में लिखा होगा कि द्वारका में रहे, तुम्हारी पोथियों में लिखा होगा कि तीर्थ में रहे, गंगा में और हिमालय में रहे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं लिखा। हमारे यहाँ तो श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन। यहाँ तो रोम रोम में दिखता है, वही हमारी आंखों में दिन रात बसा रहता है, उसके बिना एक क्षण तो नहीं जीती है ना। तुम आज कोई ज्ञान दे करके उसे दूर बताओ, ये कैसे मान ले। तुम समझाओ, ये मन कैसे समझने को तैयार हो जाए। उसकी छवि के बिना तो यहाँ दिन रात पहाड़ बन गए, अस्पताल बन गए। इसलिए इस कथा में इतना रुक करके आपसे कुछ आनंददायक चर्चा करना चाहते हैं कि ईश्वर बिना मत रहना। कैसे भी कार मोटर बंगले फैक्ट्री खेती कुआ पावा हो जाए तो हो जान देना, भगवान को मत भूल जाना।